प्रेरणा देता है। आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा। गुरु जी को फटकार लगाई, प्रहलाद जी को नियंत्रित करके पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी के हृदय में तो गोविंद जुड़ गया। भक्ति रंग में रंगे थे। एक बार जिनका मन कन्हैया से जुड़ जाए फिर टूटता थोड़ी है। ऐसा पकड़ता है ये, फिर छोड़ता नहीं है। एक बार उसकी शरण में आ जाए उसे छोड़ना जानता ही नहीं है। परमात्मा से संबंध जुड़ गया प्रहलाद का। हिरण्यकश्यप ने आज फिर प्रहलाद को अंग में भरकर कहा, बेटे सुंदर शिक्षा तुमने पाई है, वो मुझे सुनाओ, तुमने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, श्रवणम कीर्तनम वैष्णवम स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी मैंने तो जीवन में यही समझा है कि नारायण के चरणों की भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसे हम नवदा भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। बीच में और पिताजी जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। भक्ति का पहला नवदा भक्ति में पहली भक्ति है श्रवण। गोविंद की कथा को श्रवण करना चाहिए और श्रवण ऐसे करें कि कथा हृदय में उतर जाए। दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन करने से हिंसक पशु की भी भावना चेंज हो जाती है। और तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में गोविंद का स्मरण करें। घर में भोजन बना रहे, करछी से दाल हिला रहे हैं, दाल हिलाते ही स्मरण उसी का हो गया, भगवान का प्रसाद बन गया। वैष्णव स्मरण, एकांत में बैठकर उनका पाद सेवन करना, अर्चना करना, चरणों में वंदना करना। नवदा भक्ति में 6 के बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं, ये तीनों भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। 7वीं भक्ति है 10 से नारायण का दास बन जाए। 8वीं, 9वीं और तीनों भक्ति सर्वोत्तम है। पिताजी अंतिम भक्ति आत्मनिवेदन, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना। प्रहलाद जी इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा। लेकिन प्रहलाद को मारने के सब उपाय निरस्त हो गए। अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, बहन ये मेरा एक कुपुत्र जन्म ले लिया है मेरे कुल में। ये मेरे दुश्मन नारायण का नाम याद करता है, मुझे नारायण का नाम पसंद नहीं है। इसे ऐसा कर अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। होलिका गोदी में लेकर बैठी, लेकिन जब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है तब किसी का कुछ नहीं होता। होलिका जलकर भस्म हो गई। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालक बाबा होता किसका हो, बालक बाबा होता किसका। रक्षक दिया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गोरे भाई कल की आशा, जगत पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता। जगत पिता
बड़े छोड़ क्या होनी है क्या अनहोनी ओ क्या होनी है क्या अनहोनी सबको उसको और अल्लाह भगवान बचाने वाला है आज प्रहलाद जी को फिर विदा ने भेज दिया। हजारों असुरों के बालक ने प्रहलाद जी को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है और कष्ट हमें होता है, जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, भूखा तुम्हें रखा जाता है, तड़फन हमें होती है। मित्र तुमसे निवेदन है हमारा, तुम इतने हठी क्यों, इतने दुराग्रही क्यों हो? प्रहलाद होकर बोले मित्र आपकी सहानुभूति का मैं आदर करता हूं, लेकिन कुमार अवस्था में जिसने कृष्ण कीर्तन किया, बचपन में जिसने भागवत धर्म का अनुशीलन किया, बुढ़ापे में वो कभी नहीं कर सकता। माटी के कच्चे घड़े पर जैसी रेखा खींच दोगे वैसी रेखा हमेशा के लिए रह जाएगी। ये गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है, मानव शरीर मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। बच्चों ने कहा क्या जपना तुम्हारे नारायण का नाम, सेवा करती है धर्मपत्नी, सुरक्षा करते हैं पिताजी जी, दूध घी मिलता है हमें गाय भैंस से, प्रतिष्ठा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम भगवान के बीच में क्यों लाते हो? जिस धन को तुम सब कुछ जानते हो धन साथ में नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग सब द्वार पर खड़े रह जाते हैं, शमशान भूमि तक जाते हैं, चार बढ़ाई करते जाते हैं, चार बुराई करते जाते हैं। प्रहलाद ने कहा नाम धन का खजाना बढ़ाओ, दान से कृष्ण मिलेंगे जरूर नहीं है, ये जरूरी नहीं है दान से मिलेंगे, तपस्या से कृष्ण मिलेंगे ये भी आवश्यक नहीं है। हजारों वर्ष तपस्या बीत जाए कौन जाने, यज्ञ करने से भगवान मिल जाए कितना समय लगे कौन जाने। अमल भक्ति कृष्ण की प्राप्ति होगी। अमल भक्ति क्या है? मद भक्ति कहते हैं, सकाम भक्ति, अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। महाराज प्रहलाद जी कहते हैं भक्ति करो। पुरानी कथा संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? नारद जी कहा जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो वैसे ब्रह्मा जी के मंदिर ही कम होते हैं। तो भक्त चला गया पुष्कर में, दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में जाकर बहुत तपस्या की। 3 महीने तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा खुश हो गए, प्रकट होकर बोले बहुत प्रसन्न, बोलो क्या चाहिए? भक्त बोला बस आपके दर्शन मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तो क्या वर शंकर ही दे सकते हैं, विष्णु दे सकते हैं, हम विधाता है, हमसे वर मांगो। तुमने हमारी 3 महीना तपस्या की है। भक्तों कलयुगी थे, बोले पहला तो वर ये दे दो मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो मेरी शादी हो जाए, तीसरा ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। भक्त ने मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला बन गया,
रात्रि में सो रहा है, वर्षा आई, मकान का सारा रंग धुल गया। वहीं से पुकार आ रहे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले क्या बात है? बोला पहला वर ये दे दो कि वर्षा बंद हो जाए, दूसरा ये दे दो कि मकान में फिर कभी वर्षा नहीं गिरे, तीसरा ये दे दो जब चाहूं तब 3 और मांग लो। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भक्त है, ठीक है चले गए। भगत जी को सर्दी जुकाम हो गई, बोले हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा आए, बोले क्या? बोले पहला वर दे दो कि मेरी खांसी ठीक हो जाए, दूसरा ये दे दो कि मेरे शारीरिक कष्ट आए नहीं, तीसरा ये दे दो जब चाहूं तब 3 और मांग लो। अब तो कोई कष्ट आवे तो आवे, ब्रह्मा के ऊपर कष्ट आ गया। रोते रोते विधाता नारायण के पास गए। नारायण मुस्कुराए, बोले क्या हुआ? बोले इस भक्त से पीछा छुड़ाओ मेरा। 3 महीना भजन क्या कर लिया, अपना दास बना लिया, नौकर बना लिया। भगवान ने कहा ये विधाता जी, इन कलियुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो, कलियुग का भक्त है। पहले कहे स्वामी चढ़ाऊं जदी जद मारो काम हो जा, तो 1.25 रुपया चढ़ाएंगे, 1.25 लाख मांगेंगे। ब्रह्मा ने कहा ध्यान रखो, आप तो बचाओ। भगवान ने इशारा किया, सरस्वती देवी जाओ, भगत की जिब्या पर बैठ जाओ। सरस्वती देवी गई, जिब्या पर बैठ गई। भगत बोला हे ब्रह्मा जी। बोले क्या बात है? बोला पहला वर दे दो मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा दे दो कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, तीसरा ये दे दो संसार से मेरी मुक्ति। बोले नारायण भगवान की। बालकों ने कहा प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो। गुरुदेव जो हमें पढ़ाया, गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वो हमें पढ़ाया, फिर तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? प्रहलाद बोले मेरे गुरु संडामृत जी थोड़े, एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। मेरे गुरु नारद जी हैं। मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए थे, मेरी मां गर्भवती थी, तब नारद जी ने मुझे कथा सुनाई। तो कहा तुम्हारे ये जो नारायण है ये कैसे हैं? गोविंद ने कहा पहले हमारे नारायण से गोविंद से संबंध जोड़ो।